अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 72। तो हम देखते हैं किस प्रकार भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरा पूजन करो और मुझे नमस्कार करो और एकमात्र मेरी शरण में आओ। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। और ये जो ज्ञान है ये जो कोई भी ये श्रद्धावान व्यक्ति को देता है, मेरे भक्त को देता है, ऐसे व्यक्ति को देता है जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। तो उस व्यक्ति से बढ़ के मुझे और कोई प्रिय नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि ये ज्ञान है किसे नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो श्रद्धावान नहीं है उसको ये ज्ञान देना नहीं चाहिए। जो भक्ति के कार्यों में संलग्न नहीं है उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। और जो मुझसे असूया रखता है, मुझसे ईर्ष्या करता है, उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। और जो इस संवाद को सुनता है, वेदों का अध्ययन करता है, तो वो बुद्धि योग से, भक्ति योग से मेरी उपासना करता है, ये भगवान ने कहा। और भगवान ने कहा कि अगर कोई इसका अध्ययन नहीं कर सकता तो कम से कम उसको ये सुनना चाहिए। तो ये बेसिक है भगवत गीता, द क्रक्स ऑफ भगवत गीता, ये सार है भगवत गीता का। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 72। भगवान कृष्ण कहते हैं, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ तव्या एकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणस्ते धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आपने ये सब सुना, अब ये सुनने के बाद कुछ डाउट है क्या, कुछ शंका है क्या, कुछ सवाल है क्या। अब देखिए भगवान का धैर्य, भगवान कृष्ण जो है कितने धैर्यवान है। वो कहते कि अर्जुन, अगर तुम नहीं समझे तो मैं फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। कुछ नहीं समझ में आया है वो भी बताने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप चाहो तो सारा का सारा मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का शिक्षक का रोल लिया है, और शिक्षक का कर्तव्य है कि उसको अपने जो उसकी जो चेष्टा है, जितना उसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, जितना उसको ज्ञान हुआ है, उसके अनुसार उसको भरसक प्रयास करना चाहिए कि वो सारा ज्ञान अपने शिष्य को दे, सारी चीज अपने शिष्य को सिखाए। और भगवान कृष्ण क्या पूर्ण पुरुषोत्तम है, सब जीवों के सुहर्त हैं सब जीवों के सुहर्त हैं भगवान, और संपूर्ण जो चर अचर सृष्टि है उनके जो सर्वोच्च स्वामी हैं भगवान कृष्ण। और जब वो ये कहते हैं कि अरे सब समझ गए ना, कुछ बाकी तो नहीं है, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। तो शिक्षक है, शिक्षक का कर्तव्य है कि जितना हो सके वो तत्व ज्ञान को समझाने का प्रयास करे, क्योंकि तत्व ज्ञान समझ में आएगा तभी बाकी सारी चीजें समझ में आती। जितनी उसमें योग्यता है शिक्षक में, उसके अनुसार उसको बताना चाहिए। और हम देखते कि इसके बाद भगवान कृष्ण यहाँ पे बोलना बंद करते हैं, और इसके बाद आने वाले श्लोकों में अर्जुन बोलेंगे, और उसके कुछ श्लोकों के बाद फिर संजय बोलेंगे। तो इस प्रकार से भगवत गीता ऐसे कंक्लूड होती है। एक हिसाब से अगर हम देखें तो इस अध्याय के 66वें श्लोक में ही कंक्लूड हो जाती है। तो इस अध्याय का 18वें अध्याय का 65वां श्लोक और 66वां श्लोक, ये भगवत गीता का क्रक्स है। अगर भगवत गीता का कोई सार है, कोई क्रक्स है, तो ये 2 श्लोक हैं जो पूरी भगवत गीता का सार है। और भगवान कृष्ण, और हमको इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। और भगवान ने पहले कहा क्या है,
पहले भी कह दिया कि यथा इच्छसी तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा तुम करो। कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो तुमको मेरे इन निर्देशों का पालन करना ही करना है, कंपलसरी है, नहीं। देखिए, यही भगवान की मान्यता है कि वो किसी भी जीव की इच्छा को मारते नहीं। वो कहते कि मैंने जो बोलना था वो बता दिया है, अभी तुम्हारी इच्छा है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, ये तुम्हारी मर्जी है। देखिए, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धैर्य और संपूर्ण त्याग एक साथ, ये है भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.